अरे मम्मी जी, आज दीदी घर पर आ रही है तो मैं सोच रही थी उनके लिए बेसन का हलवा बना देती हूँ। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है भला? तुम्हारी इकलौती ननद है, जो तुम्हारा मन करे सो बनाओ उसके लिए। तारीफ तो तुम्हारी ही होगी कि मेरी भाभी ने बनाया है मेरे लिए। ठीक है माँ जी। अरे पिंकी, कैसी हो? अरे रमेश भैया, आप अचानक कैसे आना हुआ आपका? अरे बहू, तू भी एकदम पागल हो गई है। अरे उसे बैठने को तो बोल दे, क्या खड़े खड़े ही सारा हाल चाल पूछ लेगी? अरे मैं तो भूल ही गई थी। अरे भैया आओ बैठो। और बताओ भैया, घर में सब कैसे हैं? अरे बेटा, हाल चाल तो मैं भी पूछ लूंगी। जा, यहाँ खड़ी खड़ी कर क्या रही है? जाकर अपने भैया के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर। ठीक है माँ जी, मैं भी लाती हूँ। और बताओ बेटा, तुम्हारे घर पे सब कैसे हैं? घर पे सब तो अच्छे हैं आंटी जी, आप बताइए यहाँ सब कैसा है? और बताओ, मौसा जी कहाँ पर हैं? दिखाई नहीं दे रहे। अरे बेटा, तेरे मौसा जी तो दुकान गए हैं और जीजा जी भी दिखाई नहीं दे रहे। वो भी आजकल तेरे मौसा जी का हाथ बटाते हैं दुकान पे दोनों। और छोटे वाला क्या कर रहा है आजकल? अरे वो तो मेरी बेटी को लेने गया है, वो आज ससुराल से आ रही है। अच्छा, तो नेहा आ रही है आज? और नेहा अच्छी है ससुराल में? अरे बेटा, अच्छी क्यों ना होगी, इतने अच्छे परिवार में शादी की है हमने उसकी। एकदम हीरे जैसा दामाद ढूंढा है हमने, बिल्कुल जौहरी की तरह। जैसे जौहरी को हीरे की परख होती है ना, वैसे ही हमें भी अपने दामाद की बहुत अच्छी परख थी। पलकों पे बिठा के रखता है हमारा दामाद हमारी बेटी को। ये तो बहुत अच्छी बात है मौसी जी। वो क्या है ना बेटा, शादी के बाद ये उसकी पहली सावन की तीज है और नियमों के अनुसार सावन की पहली तीज बेटे की मायके में ही मनाई जाती है। तो इसीलिए हमने अपने बेटे को भेज दिया उसे लिवाने के लिए। बस वो यहाँ पर अपनी पहली तीज मना ले, इसीलिए बुला लिया। वही तो बात है ना मौसी जी, शादी के बाद पहली तीज लड़की की मायके में ही होती है, इसीलिए तो मैं अपनी बहन को लेने के लिए आया हूँ। वो क्या है ना, घर पर भी बहुत काम है और मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो मम्मी ने बोला कि तीज को 1-2 दिन तो ही रह गया है, तुम जाकर ले आओ। हाँ हाँ, ले ही जाओ। वैसे भी यहाँ बैठ कर कौन सा वो तीर मार रही हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं मौसी जी। अरे भाई, एक बात बताओ, हमारा बेटा सरकारी नौकरी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी बिरादरी में नाक कट गई। आप कहना क्या चाहती हो? यही कहना चाहती हूँ। अरे भाई, जब तुम लड़का सरकारी दामाद देखते हो तो तुम्हें इतना तो होना चाहिए ना कि सरकारी दामाद को गाड़ी वाड़ी, छोटा मोटा मोटरसाइकिल कुछ तो दो। अरे एक से एक रिश्ते मिल रहे थे मुझे अपने बेटे के लिए, लेकिन मैंने तुम्हारी बेटी को पसंद किया, ये सोचकर कि चलो कोई बात नहीं, अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ तो देंगे ही। लेकिन मौसी जी, मौसा जी ने तो कहा था उनकी कोई भी मांग नहीं है, उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। अरे बेटा, ये सब तो हर कोई कहता है, लेकिन देखना तो तुम्हें चाहिए था ना। मम्मी जी, मैंने किचन को सारा काम कर दिया है, अब मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ जाकर। पैकिंग? कैसी पैकिंग? कहाँ जा रही है तू? मम्मी जी, मेरा भाई मुझे लेने आया है तो मैं मायके जाऊँगी ना। मेरी पहली तीज जो है, कोई तीज वीज नहीं होगी और ना ही तुम अपने मायके जा रही हो। चुपचाप अंदर जाओ। लेकिन मम्मी जी, लेकिन कुछ नहीं। हाँ तो बेटा, बात ऐसी है, अपनी बहन को तीज के लिए लिवाने जब आना, जब तुम अपने जीजा के लिए 4 पहियों की गाड़ी लेकर आओ। लेकिन मौसी जी, शादी में तो इन सब चीज़ों के लिए कोई मांग नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं जीजा के लिए गाड़ी का इंतज़ाम करूं तो ठीक है, मैं अपने पापा जी से बात कर लूँगा। देखो बेटा, उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ये दुनियादारी की बातें हैं, उनके समझ में नहीं आएगी। ये बात तो तुम्हें खुद ही करनी होगी, पर हाँ, थोड़ा जल्दी कर लेना। अरे रमेश की माँ क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं, बस ये नीलम के भाई आए थे, इन्हीं के पास बैठी हूँ। अरे नमस्ते मौसा जी, कैसे हो आप? अरे बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? अरे मौसा जी, बस नीलम की पहली तीज थी तो उसे ही लेने आया था। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, त्योहार है और मायके में ही मनाया जाता है। ठीक है, तुम ले जाओ उसे, वो तो वैसे भी तैयारी करके बैठी है अपनी। लेकिन मौसी जी तो मना कर रही है। क्यों भाई, क्या बात है? बात क्या होनी थी, सीधी सी बात है, जब तक ये हमारे बेटे को गाड़ी नहीं दे देते दहेज की, तब तक नीलम अपने मायके नहीं जाएगी। अरे भगवान, भगवान से डर। वैसे भी इन्होंने शादी में इतना सामान दिया था, मैं तो उसके भी खिलाफ था, लेकिन मुझे तेरी वजह से चुप रहना पड़ा। किसी के लिए दिए से घर के पूरे नहीं होते, घर में बरकत तो अपनी कमाई से ही होती है और अपने पैसों से खरीदी हुई चीज़ से ही होती है। आप तो चुप ही कीजिए,
आपको दुनियादारी का कोई हिसाब नहीं है। पहले भी आपने हमारी बिरादरी में नाक कटवा दी है। पता भी है आपको लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में। बताओ क्या कहती हैं लोग तुम्हारे बारे में? कहते हैं कि लड़का सरकारी नौकरी वाला था, फिर भी पता नहीं क्या कमी थी जो गरीब घर की बेटी से शादी की है। इतने अच्छे इतने अमीर घरों के रिश्ते मिल रहे थे, लेकिन तुम्हें यही लड़की पसंद आई। अरे भाग्यवान, थोड़ी संजोग तो ऊपर वाला बनाता है, हम तो बस बंधन बांधने वाले होते हैं। बातें तो कोई भी बना ले, लेकिन बातों से घर संसार नहीं चलता। घर संसार चलता है पैसों से, और जो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। तो आपका फायदा इसी में है कि आप चुप रहो और हम दोनों के बीच जो बातें हो रही हैं उन्हें होने दो। देखो भाग्यवान, वैसे भी मेरी इस घर में चलती नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी समझाता हूँ। तुम भी एक बेटी की माँ हो, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो बात को। अरे रोहन बेटा, ये क्या तो अकेले ही आया है? नेहा को साथ नहीं लाया? नहीं मम्मी, मैं नेहा को साथ नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? तुझे पता है ना उसकी पहली तीज है, और उसकी पहली तीज मायके में मनाई जाएगी। अरे मम्मी क्या करूँ, वो तो आना चाहती थी, लेकिन उसकी सास ने उसे आने नहीं दिया। क्यों नहीं आने दिया? क्या कहती है उसकी सास? मम्मी, उसकी सास कहती है कि हमने उन्हें दहेज अच्छे से नहीं दिया। दहेज अच्छे से नहीं दिया का क्या मतलब है? इतना सब कुछ तो हमने दिया था शादी में, और फिर पहला सावर है, यहाँ आएगी तो भी हम उसे अच्छी खासी चीजें ही देकर विदा करेंगे। लेकिन मम्मी, उनका कहना है कि हमने उन्हें शादी में सिर्फ छोटी ही गाड़ी दी थी। वो चाहते हैं कि अब हम उन्हें बड़ी गाड़ी दें। बड़ी गाड़ी दें, इसका क्या मतलब है? हाँ मम्मी, वो कहती हैं कि हमें तो दहेज में बड़ी गाड़ी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने छोटी गाड़ी दी है। अब जब तक तुम बड़ी गाड़ी हमारे ससुराल में नहीं लेकर आओगे, तब तक तुम्हारी बहन मायके नहीं जाएगी। देखा भाग्यवान, ये कर्म का खेल है। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा जरूर होता है। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन बरसती जरूर है। आप कहना क्या चाहते हैं बाबूजी? बाबूजी एक बात बताइए, जब जीजा जी सरकारी नौकरी पर लगे हुए हैं, इंजीनियर है, तो क्या वो इतना भी नहीं कमाते कि वो खुद की एक गाड़ी ले सके? या उन्हें सिर्फ हर चीज़ दहेज में ही चाहिए, और वो भी ससुराल वालों से? दहेज में ली हुई चीज़ से कब तक गुजारा चलाएंगे वो लोग? अरे भाई, जब इतना कमाते हैं तो खुद क्यों नहीं खरीद लेते? अच्छा खासा कमाते हैं, ये तो नहीं है कि भिखारी है या गरीब घर के हैं। अरे गरीब भी मेहनत मजदूरी करके कमाता है और खाता है, लेकिन मुझे लगता है वो तो उससे भी गए गुजरे हैं। मम्मी, उनका तो बस नहीं चलता, वरना वो हमें ये भी कह दे कि हम तो रोटी भी तुम्हारे मायके के आटे से ही खाएंगे। वो तो शुक्र करो कि उन्होंने सिर्फ दहेज में गाड़ी और सामान की ही मांग की थी। देखा भाग्यवान, मैं तुम्हें कहता था ना कि भगवान से डरो। पापा, आप हर बात मम्मी से ही क्यों कर रहे हो? जो बात कहनी है आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? बेटा, तेरी माँ ने भी तेरी बीवी को मायके नहीं जाने दिया। वो भी कहती है कि उसे भी दहेज में गाड़ी चाहिए। ये क्या बात है मम्मी? मैंने तो कभी आपसे गाड़ी के लिए नहीं कहा, फिर आपने मेरे साले साहब को ऐसी बातें कह कैसे दी? बस भी कीजिए ना आप लोग। अरे वो माँ है, अगर उन्होंने कह भी दिया तो क्या हो गया? अरे बेटा, मैं माँ ही तो नहीं बन पाई, अगर माँ होती तो शायद ये सब नहीं कहती। मुझे माफ़ कर दो बेटा, जाओ और जाकर पैकिंग कर लो। कम से कम तुम तो अपने मायके हो आओ, मेरी बेटी तो यहाँ नहीं आ सकी। मैं सोचूंगी कि मेरी एक बेटी मायके नहीं आई तो क्या हुआ, मेरी दूसरी बेटी तो मायके चली गई।